Good morning students, Assalamu alaikum. Today are we going to start our next chapter, chapter number 10, acid, bases and salts. और आज का जो हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स का। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कांसेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस तरह नाम से आपको पता चल रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो हम इन तीनों के कांसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो उसमें तीन कांसेप्ट आएंगे हमारे पास, आर्हेनियस कांसेप्ट, आर्हेनियस के बाद क्लोरीन कांस्टेंट कांसेप्ट, देन लुईस कांसेप्ट। देन हम स्टडी करेंगे पीएच, और पीएच के बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स कौन से हैं, और लास्ट में हमारे पास जो होगा वो होगा सॉल्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के टाइप्स कितनी हैं और सॉल्ट्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कितने हैं, कैसे सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो हम इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं कि व्हाट आर इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड की बात कर लेते हैं। क्लास 9 में आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, compound is a pure substance that is formed by two or more elements set together in a fixed ratio। अगर फिक्स रेशियो में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। बात कर लेते हैं वाटर की। हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। ये फिक्स रेशियो, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर ये फिक्स रेशियो खराब हो जाए, सपोज किया हम ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो भी हाइड्रोजन की रेशियो की इक्वल कर देते हैं, 2:2 बन जाती है, तो फिर ये वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि जो कंपाउंड है वो फिक्स रेशियो होते हैं और प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड की दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, दो मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने, जिनमें कार्बन लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है। इसके अलावा जितने कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाता है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 में से अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन की, गेम्स में स्टडी करते हैं, इसके अलावा बाकी 117 जितने भी सारे के सारे इनऑर्गेनिक में स्टडी किए जाते हैं। अब यहां से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है। जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो वो एसिड्स होते हैं, या वो बेसिस होते हैं, या इसके अलावा सॉल्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनमें 3 क्लासेस होती हैं। या तो वो एसिड्स होते हैं, या बेसिस होते हैं, या फिर हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड की अगर हम जनरल डेफिनेशंस की बात करें तो एसिड को जनरल डेफिनेशन 2 तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। एसिड को डिफाइन करने के लिए ये 2 पॉइंट्स हम याद रखते हैं। फर्स्ट वन इज टेस्ट एंड सेकंड वन इज टेस्ट। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन जुबान का वर्ड है, एसिडस से लिया गया है। लैटिन जुबान के वर्ड एसिडस से लिया गया है। एसिड मीन सॉर। अब यहां पर जो एसिडस का मतलब है वो सोर, इसका मतलब हुआ है एसिड 2 कंपाउंड होते हैं जिनका जायका सोर होता है। और अगर टेस्ट की बात करें तो हम इस पर जो टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट। और दोनों की एग्जांपल भी बता देते हैं। हमारे पास अगर सॉर की बात करें तो हमारे पास लेमन आता है। लेमन के अंदर, लेमन का जो जायका होता है वो सॉर होता है, और लेमन के अंदर सिट्रस एसिड पाया जाता है। इसी तरह अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर ऐसे सॉल्यूशन जो एसिडिक होते हैं, अगर उनके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर, उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को अगर डिप कर दिया जाए तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है ड्यू टू द एसिडिक। एसिड की वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो रहा है। ये इंडिकेशन होती है जिससे हम पहचानते हैं कि वेदर ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। बेस को भी हम इसी तरह डिफाइन कर लेते हैं इन्हीं 2 तरीकों से।
पहले हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो बेस का हमारे पास जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इस पर भी लिटमस पेपर टेस्ट किया जाता है, और इस पर जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर करते हैं। जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, विच इज इंडिकेशन जो हमें बताता है कि जो सोल्यूशन हमें दिया गया है वो बेसिक सोल्यूशन है। तो ये हम एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए छोटा सा डेफिनेशन यूज करते हैं, जिसमें हम टेस्ट और टेस्ट की बात करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि एसिड की हिस्ट्री कैसे शुरू हुई। एसिड सबसे पहले जिसने एसिड पर काम किया, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जाबर इब्न हयान। जाबर इब्न हयान ने 3 एसिड्स बनाए, ACl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हम मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की, मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी। तो देखेंगे किसके काम में ज्यादा वर्थ है और किसका काम आज तक जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं और जिसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस पर जिस साइंटिस्ट ने इसके बाद कंसेप्ट दिया वो 1787 में लवेजर ने इसके ऊपर हमारा पहला कंसेप्ट दिया। लवेजर ने कहा एसिड इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। लवेजर का ये कंसेप्ट था, एसिड जो होते हैं वो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी में ऑक्सीजन के साथ कोई भी जो बाइनरी कंपाउंड होगा वो हमारे पास एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिलकर बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड का नाम दिया गया, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम बनाते हैं इसलिए एसिड्स कहलाए। लेकिन ये एसिड्स की जो डेफिनेशन थी, इस पर सबसे पहले 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया। उसने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन लाजमी होती है वो एसिड अगर नहीं भी होती तो फिर भी एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल उसने इस पर जो एग्जांपल उसने बोला, अकॉर्डिंग टू जाबर इब्न हयान ACl जो है वो एसिड है, लेकिन यही एसिड अकॉर्डिंग टू लवेजर ये एसिड नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन पाई नहीं जाती। सर डेवी ने इसकी भी नई डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन कुछ यूं दी, उसने बोला ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन लाजमी होती है वो वाले कंपाउंड जो है हमारे पास एसिड्स कहलाते हैं। तो ये पहली दो डेफिनेशन थी। इसके बाद हम हमारी इंग्लिश कांसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्या इंग्लिश कांसेप्ट में क्या बताया था एसिड्स के बारे में और एसिड्स क्या होते हैं। और अगर बेस की बात करें तो बेस होते हैं हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स को कहा जाता है। मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास बेस कहलाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? बेस। किसी भी मेटल की बात कर लेते हैं, सोडियम जब ऑक्सीजन के पास मिलती है तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर सोल्युबल होते हैं, अगर उन्हें पानी में सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, देखिएगा जरा। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। तो ये थी हमारे पास बेस की डेफिनेशन, जो हमें हिस्ट्री बताती है कि मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस कैसे होती है, मेटालिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स के बेशुमार यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में भी। हमारे स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड का बहुत ज्यादा किरदार होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो अबाउट 2 लीटर्स जो होते हैं वो जूस खारिज करते हैं, और वो जो जूस होता है वो जूस HCl जूस होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके 2 पर्पस होते हैं हमारे स्टमक में होने के। द फर्स्ट वन इज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, germs and bacteria, and second one is to break down of food particles into smaller one। ब्रेक डाउन करता है फूड का, दूसरा किल करता है जर्म्स और बैक्टीरिया का। लेकिन मैंने बोला है इसकी पर डे जो होती है एवरेज वो 2 लीटर तक हमारा गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं उनको सीक्रेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है, 3 लीटर to 4 लीटर सीक्रेट कर जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि वो स्टमक जो है वो हमें एसिडिटी हो गई है, स्टमक एसिडिटी हो जाती है। इस स्टमक एसिडिटी को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं।
कोई भी अल्कलाइन टैबलेट्स आप कोई भी अल्कलाइन मीडियम जब यूज करते हैं तो इस एसिडिटी को किल कर देता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HCl, ये स्टमक में था, हमने अल्कलाइन NaOH एज अ मेडिसिन ली है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन इन दोनों को मिलकर न्यूट्रलाइज कर देगा, तो NaCl बनाएगा प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। इस तरह स्टमक की जो एसिडिटी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जनरल कांसेप्ट ऑफ एस्टर बेसिस एंड सॉल्ट। Inshallah, we will discuss in the next lecture about the general concepts of acid bases regarding to according to Arrhenius, Bronsted-Lewis, and Lewis. Thank you so much.